जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। मैं नीलेश पुलिस वाला आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि 2024 की फिजिकल प्रोसेस कैसी होने वाली है। मतलब 2024 में जब आपका फिजिकल होगा तो आखिर कैसे आपका फिजिकल होगा, क्योंकि पूरा डिजिटली रूप से आपका फिजिकल होना है। तो कैसे होने वाली है आपकी फिजिकल की सारी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप जब फिजिकल देंगे तो फिर आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं जाने वाली, बहुत आसानी से आप फिजिकल दोगे। ठीक है। तो मैं बता दूं, आप देख रहे हैं ये डायग्राम बना हुआ है, ये पूरा फिजिकल सेंटर का है कि आपका जो है फिजिकल किस टाइप से होना है। क्योंकि लास्ट टाइम जो फिजिकल हुआ था तो इसी प्रक्रियाओं पर हुआ था। ये देख रहे हैं आप, इसी आधार पर जो फिजिकल हुआ था उस आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपका फिजिकल होना है। क्योंकि इस बार फिजिकल के 10 सेंटर हैं और 3 से 4 नए सेंटर हैं, मतलब मुरैना, रतलाम और बालाघाट। चूंकि बालाघाट मेरी पोस्टिंग है, बालाघाट में भी आपका फिजिकल होना है। तो आखिर क्या होने वाली है फिजिकल की प्रोसेस, ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, देखो, जिस दिन भी आपका फिजिकल होगा, जिस डेट में भी आपका फिजिकल होगा, उस डेट में आपको जानी होगी। लगभग 6 बजे आपको समय दिया गया है कि 6 बजे लगभग आपको फिजिकल सेंटर में पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है। तो जैसे ही आप 6 बजे जाते हैं, एंट्री गेट होता है, एंट्री में आप अंदर आते हैं। तो जैसे ही आते हैं आपकी लाइनिंग कराई जाती है, लाइन पर आप खड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे आपको जो है अंदर भेजा जाता है। जैसे ही आप अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर होती है बैठक व्यवस्था। आपको यहाँ पर तंबू लगा हुआ था, जिसको टेंट कहते हैं, टेंट के नीचे आपको बिठा दिया जाता है। ठीक है। ध्यान ये रखना है, यहाँ पर आपकी सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। आप ये ना सोचें कि देखो आपकी तो जूस की व्यवस्था करी जाएगी, आपकी खाने पीने से आपकी पूरी व्यवस्था करी जाएगी। ठीक है। खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्थाएं, रुकने की व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर करी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं आप जो यहाँ पर पूरा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको बैठाल दिया जाएगा, जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर आप बैठे रहेंगे। फिर जैसे ही आगे प्रोसेस होती है तो आपको जो ई-KYC आधार सत्यापन के लिए आपको ले जाया जाएगा। ई-KYC सत्यापन आपका होगा। यहाँ पर मैं बता दूं, देखो, बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर 10-10 ले जाते हैं या 20-20 ले जाते हैं या 30-30। तो मैं बता दूं, आपको जो है जैसे ही यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो जाती है, बैठक व्यवस्था के बाद आपको ले जाया जाता है, तो 10-10 की टोली, 20-20 की टुकड़ी में आपको ले जाया जाता है। जैसे 10 और 20 की टुकड़ी, जैसे मैं बता दूं, 20 की टुकड़ी लगभग आपकी बनेगी बनेगी 20 की टुकड़ी आपकी बनेगी, तो 20 की टुकड़ी जो है आपका ई-KYC सत्यापन यहाँ पर कराएगी। तो जैसे ही आपका ई-KYC सत्यापन होगा, ई-KYC 20 लोगों का सत्यापन होगा, उसके बाद जो है आपको ले जाया जाएगा दस्तावेज परीक्षण में। तो यहाँ पर का टेंट से फिर आपको दस्तावेज परीक्षण के टेंट में ले जाया जाएगा। यहाँ पर होगा आपका दस्तावेज परीक्षण। तो दस्तावेज परीक्षण का मैंने बताया हूँ क्या क्या आपको दस्तावेज लगने वाले हैं, आप मेरे वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने लास्ट टाइम जो बोर्ड लगा हुआ था फिजिकल सेंटर में कि आखिर क्या क्या आपको लेकर जाना है, उस आधार पर मैंने आपको बताया हूँ कि आखिर आपको फिजिकल में क्या लेकर जाना है। ठीक है। जैसे ही दस्तावेज परीक्षण हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट टेबल पर आते हैं, नेक्स्ट तंबू पर आप आते हैं। यहाँ पर आपका होगा चिप वितरण। आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, आपको यहाँ पर चेस्ट नंबर बांधने के लिए चेस्ट नंबर दिया जाएगा। और चेस्ट नंबर के पीछे आपकी चिप लगी रही होगी, या आपके चेस्ट नंबर के पीछे चिप लगाएंगे, या आपके पैर पर जो है स्टाफ बाय बांध दिया जाता है। दोनों ऑप्शन रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर चिप वितरण होगा आपका, आपको एक फॉर्म भराया जाएगा, उस फॉर्म पर तीनों इवेंट रहेंगे आपके। इवेंट में आपका आपका रनिंग रहेगी, उसके बाद आपका शॉर्ट पुट रहेगा, उसके बाद आपकी लॉन्ग जंप रहेगी। तीनों कॉलम रहेंगे। सबसे पहले कॉलम में रहेगा आपका चेस्ट नंबर, दूसरे कॉलम पे रहेगा आपका नाम, तीसरे कॉलम पर रहेगा आपका अपना ये रनिंग, उसके बाद आपका रहेगा शॉर्ट पुट, उसके बाद आपका नहीं रहेगा लॉन्ग जंप। फॉर्म पर आपको भराया जाता है और नीचे रहते हैं आपके साइन। ठीक है। ध्यान रखना, ये लास्ट तक मैं आपको इसको बताऊंगा, तो आप ये फॉर्म ध्यान पर रखना। तो चेस्ट नंबर हो गया आपका और चिप वितरण हो गया आपका। ये सब होने के बाद, ठीक है, आप बता दूं, फिर आपको जो है यहाँ पर लेकर आया जाता है। चिप नंबर देखो, ध्यान रखें,
चिप नंबर भी वहां पर लिखा रहेगा कि आपका चिप इतना नंबर, चिप नंबर आपको दिया गया है। फिर आपको जो है जैसे ही आपका यहाँ पर चिप वितरण हो जाता है उसके बाद लेकर आया जाता है आपको ग्राउंड पर आपको लेकर जाता है रनिंग के लिए। ठीक है, रनिंग पर आपको सर्कल पर लेकर आया जाता है। सर्कल आपके 400 मीटर के ऐसे 2 राउंड आपको दौड़ना होता है। ठीक है, 400 मीटर का पूरा आपका ये आपका ग्राउंड होता है, तो 400 मीटर के आपको 2 राउंड लगाना पड़ता है। ठीक है, तो बता दूं यहाँ पर जो है स्टार्टिंग पॉइंट आपका, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर लगी होती है बारकोड, यहाँ पर लगे रहते हैं पूरा बारकोड। जैसे ही आपकी यहाँ पर आपके पैर पर या आपके कॉलर पर चिप लगी होती है, यहाँ पर आप जैसे ही टच करते हैं, पूरे जैसे मैंने बताया 20 लोगों की टीम बनी है, 20 लोगों की टीम को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग खड़े रहते हैं आगे पीछे। देखो ये ध्यान रखना है आपको, आपको ये ना सोचें आप कि 20-20 लोगों को लेकर जाता है और तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो है फिर आपको दिक्कत होगी। देखो आप इस 20 लोग हैं आप यहाँ पर, तो 20 लोगों में आप अपनी इच्छा अनुसार आगे या पीछे खड़े हो सकते हैं। देखो जब आप यहाँ पर से दौड़ना चालू करेंगे, जैसे ही आप यहाँ क्रॉस करेंगे इनर लाइन जो रहती है, ये जो लाइन पर आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आपकी जो है चिप या स्टॉप वॉच आपकी चालू हो जाती है। यहाँ की टाइमिंग, यहाँ पर आप जैसे ही पैर रखते हैं तो आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको, अगर आप को 2 से 3 सेकंड आप लेट दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर 2 से 3 सेकंड आप इनसे कंपटीशन में रहें, कहीं ना कहीं आप जो है इनको मात देने में आप जो है, तो ध्यान रखना है आपको, पीछे आप खड़े होना है, क्योंकि ये इन लोग जो रहेंगे आपसे आगे, ये आगे निकल जाएंगे, फिर आपको उनको काटना है, कहीं ना कहीं इन लोगों को आपको काटना है। तो कहीं दिमाग में आपको ये चलेगी कि यार मेरे को इन लोगों को काटना है, तो कहीं ना कहीं फिर आपकी जो है रनिंग में अंतर आएगा, है ना। तो ध्यान ये रखना है आपको, 3 से 4 मतलब 5 सेकंड आपको जो है और लोगों से पीछे खड़ा होना है, मतलब पीछे मतलब लेट आपको दौड़ना है 5 सेकंड। देखो वहां पर तो ऐसा कुछ बोला नहीं जाता आपको, लेकिन ध्यान रखना आप करीब में ना खड़े हो, थोड़ा आप दूर खड़े हो। इन 20 लोगों को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर आप चलते हैं, यहाँ पर आप जैसे ही क्रॉस करते हैं इसको, आपकी टाइमिंग शुरू हो जाती है। फर्स्ट सर्कल आप दौड़ते हैं तो यहाँ पर टाइम रीड हो जाता है आपके स्टॉप वॉच पर कि आप पहला राउंड कितने सेकंड या कितने मिनट में आप दौड़े। फिर आप दूसरा राउंड आते हैं तो दूसरा राउंड भी ऐड हो जाता है, कितने सेकंड कितने मिनट में आप दौड़े। ठीक है, टोटल समय दिखा दिया जाता है कि आप 800 मीटर की दौड़ आपने इतने सेकंड इतने मिनट में आप निकाले। ठीक है, यही आपकी स्टार्टिंग लाइन है, यही आपकी एंड पॉइंट है, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको। ठीक है, मेरा तो मानना ये है कि आप पीछे खड़े हों, जैसे 20 लोगों की दौड़ हो रही है उसमें आपको पीछे खड़े होना होना पीछे खड़े होंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे जो है इन 20 लड़कों को काटना है। अगर कहीं ना कहीं इन लड़कों में आपको कंपटीशन देखा जाएगा, कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे कि 20 को काटना है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी टाइमिंग में अंतर जरूर आएगा। ठीक है, जैसे ही आपकी यहां पर रनिंग खत्म होती है तो यहां पर लगी होती है बड़ी सी एलईडी स्क्रीन। ठीक है, बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगी रही होगी, तो फिर आपका जो है आपकी टाइमिंग दिखा दिया जाएगा कि इस चेस्ट नंबर से आपको जो है इतनी आपकी 2:40 में, आपकी 2:30 में, 2:20 में आपकी रनिंग आई है, इस चेस्ट नंबर का इस इतनी टाइमिंग में आई, इस चेस्ट नंबर का इतने टाइम। यहाँ पर आपको जो है एलईडी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि इतने टाइमिंग में आपकी रनिंग आई है इस चेस्ट नंबर की, वहां पर आपको चेस्ट नंबर से पहचाना जाएगा। ध्यान ये रखना, ठीक है। तो एलईडी स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा कि इतनी में आपकी रनिंग आई और इतने नंबर आपको मिले। फिर आपको जो है शॉर्ट पुट के लिए ले जाए। देखो शॉर्ट पुट या लॉन्ग जंप कहीं भी आपको ले जाया जा सकता है, जहां पर भी खाली मिले। ठीक है, शॉर्ट पुट का बता दूं, शॉर्ट पुट ये सर्कल देख रहे हैं आप, ये सर्कल है आपका। शॉर्ट पुट आपके यहां पर मिलेंगे आपको या आपको यहां पर मिलेंगे।
तो ध्यान ये रखना है आपको, यहाँ पर से शॉर्टपुट लाके आपको ऐसे एंटर होना है, ध्यान ये रखना है ना, ऐसे आपको एंटर होना है। आप यहाँ से एंटर नहीं हो सकते, आप यहाँ से एंटर नहीं हो सकते, आपको फाउल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, यहाँ पर से आप शॉर्टपुट लेकर आएंगे और आप यहाँ पर से एंट्री होंगे। और जैसे ही शॉर्टपुट आप पूरा फेंक देते हैं, शॉर्टपुट आप कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहीं से एग्जिट होना है। ठीक है, एंट्री भी यहीं से करोगे आप ऐसा, एग्जिट भी आप ऐसे ही होगे। तो शॉर्टपुट में आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ही देखो शॉर्टपुट में आपको जो है आपको शॉर्टपुट रहेगा, और शॉर्टपुट आप जैसे फेंकोगे तो इसमें आप देखा जाएगा किस एंगल से आप पीछे फेंके हो। यहाँ पर पूरी चिप लगी होती है, बीम बीम में बीम लगी होती है, तो बीम जो है पूरा दिखा देती है उनके पास, क्योंकि इतने अच्छे इवेंट इक्विपमेंट होते हैं कि जैसे ही वो रखते हैं तो आपको बता देते हैं कि किस एंगल से आप फेंके और कितना फीट या कितने मीटर आप फेंके। ठीक है, तो पूरा डिजिटली आपका फिजिकल होगा। ठीक है, पूरा डिजिटली होगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे हल्का सी आप टच करते हैं तो फिर जो है आपको फाउल कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका पैर बाहर नहीं होना, हालांकि पैर बाहर नहीं हो, क्योंकि सर्कल जो है यहाँ पर पूरा एक टांगे का आकार का होता है, हल्का सा ऊंचाई रहती है, तो आपका पैर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस ध्यान ही रखना आपको, यहीं से ऐसे एंट्री लेना है, ऐसे एग्जिट होना आपको। ठीक है, जैसे ही आप शॉर्टपुट कर लेते हैं फिर बड़ी सी एलईडी स्क्रीन में दिखा दिया जाएगा कि आप कितने फिट फेंके, और आपको इतने नंबर यहाँ पर दिया जाता है या मिल जाएंगे आपको इतने नंबर, जिस आधार पे आपने फेंके, जिस आपने जितने नंबर का आपने फेंकेंगे उतना नंबर आपको शो कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना फिट आपने फेंके हो। शॉर्टपुट होने के बाद आपको लेकर आएंगे हम लॉन्ग जंप में। जैसे ही आप लॉन्ग जंप के उसमें आते हैं तो 15 से 20 मिनट का आपका ट्रैक होगा। जैसे ही आप यहाँ से दौड़ के आते हैं, आप जैसे ही दौड़ के आएंगे तो ध्यान रखना है ये लाइन पर आप टच कर सकते हैं, लेकिन आपका पैर यहाँ पर नहीं आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका पैर आ जाए लेकिन आपका हल्का सा बाहर होगा तो फिर आप कहीं ना कहीं फाउल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक यहाँ पर भी आप बता दूं, यहाँ पर भी आपका पूरा कोडिंग रहती है। यहाँ पर पूरा मतलब यहाँ पर पूरा आपका दिखेगा, यहाँ पर आपकी पटिया जैसी लगी होती है, यहाँ पर इसमें पूरा वाइट पट्टी होती है। अगर यहाँ पर से आप पैर बाहर हो जाएंगे तो फिर आप फाउल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप पैर रखकर आप कूद सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है, आप कूदोगे तो आपको यहीं से वापस नहीं होना है, आपको यहाँ से वापस होना है। ठीक है, तो 3 चांस इसमें भी मिलेंगे आपको, 3 चांस इसमें भी मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है आपको, आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। ठीक है, और बाकी आपको तो पता होगा कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है लॉन्ग जंप करते समय। तो जैसे ही आपका लॉन्ग जंप हो जाता है, तो लॉन्ग जंप जैसे हो जाता है उसके बाद जो है बड़ी सी एलईडी स्क्रीन में आपको दिखा दिया जाएगा कि आप इतनी लॉन्ग जंप करें और इतना नंबर आपको मिलता है। जैसे ये सब हो जाता है तो मैंने ये फॉर्म बताया था आपको, ये फॉर्म पर तीनों के नंबर उसमें लिख दिए जाते हैं। ये जो है पूरे तीनों में लिख दिया जाता है आपके फॉर्म पर, जो फॉर्म रहता है कि आपकी रनिंग इतने में आई, आपकी लॉन्ग जंप इतने में आई, आपका शॉर्ट पुट इतने नंबर आपको मिले। ठीक है, और वो फॉर्म पर आपके साइन कर लिए जाते हैं। ठीक है, फॉर्म पर आपके साइन कर लिए जाते हैं, फिर आपको जो है यहाँ पर एग्जिट कर दिया जाता है। आपके पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर दिए जाते हैं। देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आपको 5 से 7 कॉपी वहाँ पर लेकर जाना है, फोटो कॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके वापस कर दिए जाते हैं और 2 कॉपी लगभग आपको, हाँ 2 कॉपी तो लगभग आपके जो है जमा कर लिए जाते हैं। ठीक है, फिर आपको जो है एग्जिट कर दिया जाता है यहाँ पर। तो ये हो गई आपकी फिजिकल की प्रोसेस पूरी। आपको वहां पर पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, खाने पीने से लेकर सब व्यवस्थाएं आपको रहेंगी, रुकने की व्यवस्था रहेगी आपकी, रुकने मतलब दिन भर की रुकने की व्यवस्था। आप ये ना सोचें कि आप फिजिकल देने आएंगे तो आपको बाहर, देखो फिजिकल देने आएंगे तो आपको तो रुकना बाहर ही पड़ेगा, लेकिन दिन भर की रुकने की व्यवस्था वहाँ पर आपको कर दी जाएगी, है ना। क्योंकि बजट जिस हिसाब से गया है तो बजट में सारा चीज़ मेंशन है कि आपको खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्थाएं इसमें होने वाली है। ठीक है, तो ये था दोस्तों फिजिकल प्रोसेस आपकी कैसी होती है, इसका वीडियो आपको देखकर कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ये सारा चीज़ों का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, फिर आप कहीं ना कहीं जान लेते हैं तो फिर आपको जो है दिक्कत नहीं जाने वाली। ठीक है,
और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और ध्यान रखें, अगर आपको कहीं भी दिक्कत जा रही है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करें, मैं इस कमेंट का जवाब देना बिल्कुल वाजिब समझूंगा। और अगर आपको कहीं भी तकलीफ जाती है तो निश्चिंत आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो ये था वीडियो। दोस्तों कैसा लगा आपने प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।